बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एक कश्मकश की जगह है, एक जिद्दोजहद की जगह है, पावर्स की गेम है, मसल्स की गेम है। दुनिया की जो ताकतें हैं वो दुनिया को कंट्रोल करती हैं, अपने शिकंजे को कस के रखती हैं ताकि दुनिया की जो पूरी की पूरी हायरार्की है वो उसके कब्जे और कंट्रोल में रहे। अभी आपने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके नतीजे में क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद आपने देखा अमेरिका ने कहा कि हमारे इल्म में है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप ईरान के ऊपर हमला करो। हालांकि मुमकिन ही नहीं है कि इजराइल अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर ईरान के ऊपर हमला करे। जब इजराइल ने हमला किया तो लगा ऐसे कि जैसे दुनिया चेंज हो गई है, एक अंधेर नगरी हो गई है, लेकिन ये अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ हर जालिम के मुकाबले के अंदर कोई ना कोई मूसा पैदा होता है जो जालिम का हाथ पकड़ लेता है। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये आपने देखा कि जिस तरीके से 2 साल से मुसलसल कॉन्टिन्यूसली इजराइल फलस्तीनियों के ऊपर, गजा के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा था और एक पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी दुनिया के अंदर, कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही थी। लोग एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि जब ईरान ने पलट के वार किया तो उसका नतीजा आपने क्या देखा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, मुस्कुरा उठे चेहरे। जिस तरह बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है, ज़मीन लहलहा उठती है और चार सू सब्ज़ा फैल जाता है, आज वही हाल पूरी दुनिया के अंदर मजलूम का भी हुआ है। फ़लस्तीनी भी मुस्कुरा उठे और पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने सर्वे किए, मुख्तलिफ टेलीविज़न के चैनल्स वालों ने सर्वे किए। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहिद होकर ईरान के साथ खड़ी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो दुनिया के ग्लोब के ऊपर, नक्शे के ऊपर हुई है। इस मौके के ऊपर एक दो अहम चीज़ें, बहुत ही अहम चीज़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम इशारा करना चाहेंगे कि दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिखर रहा है। जो पहला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था कोलैप्स कर चुका है। इस वक्त नो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग एट द मोमेंट। द वर्ल्ड एट द मोमेंट नीड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त बनेगा उसके अंदर उसका नक्शा क्या होगा, इसकी तरफ हम आने वाले दिनों में आपके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा इसमें मुसलमानों को इग्नोर किए बगैर चीज़ें बन नहीं पाएंगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है, और रिसेंटली 2 वॉर्स ने, पाक इंडिया वॉर ने और ईरान इजराइल वॉर ने दुनिया के इस नक्शे को, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल सिग्निफिकेंट कर दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है ये इररेलेवेंट होता जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन ग्रेजुअली अमेरिका इररेलेवेंट होता चला जाएगा, और हो रहा है, आपने देखा होगा। पहली बुनियादी चीज़। दूसरी बुनियादी चीज़ जो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, ईरान के हवाले से ख़ास तौर पे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ईरान ने बहुत ही दिलेरी का, जुर्रत का और बहादुरी का सबूत दिया। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है जो ईरान ने उठाया है। लेकिन एक बड़ी ही अहम चीज़ जो इस मौके पर देखने को मिली, आपने देखा कि जो ईरान के अंदर रा का और मुसाद का नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ईरान को किसी ने पहुंचाया तो रॉ ने, और जो मुसाद है इसने नुकसान पहुंचाया। ईरान को चाहिए बिल्कुल बरमला इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो इंडियन असर रसूख ईरान के अंदर मौजूद है उसको मिनिमम लेवल पे ले आना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ ऐसे रिलेशन को इस्तवार करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे एक बरादराना ताल्लुकात बन सके। आपने देखा कि इस वक्त भी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ने ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लोग कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, तो ये है उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम ये समझते हैं कि ये वो मौका है कि जिस मौके के ऊपर अब इस ग्लोब के ऊपर जो हालात बदल रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की जो क़यादत है उसको इस वक्त इंतहाई अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ, जागते हुए, विजिलेंट रहते हुए अपने पत्तों को, अपने कार्ड्स को, अपनी स्कीम्स को खेलना है। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है इसके अंदर अपनी स्पेस और अपनी जगह को बनाना है। और पाकिस्तान का किरदार इसके अंदर इंतहाई अहम और इंतहाई इम्पोर्टेंट किरदार है। पाकिस्तान की क़यादत को
ہم دوبارہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا کریکٹر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جاگتے رہیے، کنیکٹ رہیے. انشاءاللہ العزیز اس نئے نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک اہم امپورٹنٹ رول ہے جو ہمارے پاکستان کی یوتھ نے اور مسلم امہ کی یوتھ نے ادا کرنا ہے. یہ رول ادا کریں گے، دنیا کو امن دیں گے، دنیا کو سرسبز بنائیں گے، دنیا کو ہریالی دیں گے، لبوں کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر تبسم اور ہنسی دیں گے، دنیا کو خوشحالی دیں گے، دنیا کو بارود نہیں دیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.